गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोर्स में। और जैसा कि हम पिछली सेशंस में पढ़ रहे हैं पॉइंटर को, तो उसका कुछ प्रैक्टिकल मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसका मैंने एक प्रैक्टिकल ड्राई रन करके दिखाया था कि कैसे पॉइंटर वर्क करता है। आज उसी को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में किस तरीके से दिखता है, वो चल करके रन होकर के किस तरीके से दिखता है और कैसे ये काम करता है। तो अभी हम उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं नया। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं हम। ओपन न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, गो नेक्स्ट। और हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं पॉइंटर 1 एक्सरसाइज 1। तो ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया और इसको फिनिश कर दिया, सेव कर दिया। ये हमारे सामने एक फाइल डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बन के लिखा हुआ आ गया। हम इसको क्या करें, अब इसमें हमें पॉइंटर का प्रोग्राम है। तो जैसा कि पहले हमने आपको प्रैक्टिकल का डायग्राम करके मैंने जो दिखाया था थ्योरी क्लास में, उसी को मैं बना रहा हूँ, उसी को मैं तैयार कर रहा हूँ। एक हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया है, इंटीजर टाइप के कई वेरिएबल ले लिए हैं। इंट ए बी, पॉइंटर p1, पॉइंटर p2, x y z। ये इसमें आपके दो वेरिएबल पॉइंटर के हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम निकाल देते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर पता चले जिससे। और हम एक और इंट लिख देते हैं और इसको यहाँ पॉइंटर p1, पॉइंटर p2, ये दो वेरिएबल। तो ये हमारे कैसे वेरिएबल हैं, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है। और ये जो है तो हमारा क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल जैसे मैंने बताया था, इसमें एड्रेस स्टोर करेंगे हम। किसका एड्रेस, जो हमारी इसकी वैल्यू हमें देना होगा उसका एड्रेस करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ इसके कैलकुलेशंस करवाने हैं। तो पहले हमें ए और बी में वैल्यू डाल देते हैं। अभी हमारे पास इसमें क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होंगी। स्टार्टिंग जब होगी, जब जैसे ही यहाँ पे कंपाइलर पहुंचेगा इस लाइन में, तो ये सारी वैल्यूज को गार्बेज दे देगा। गार्बेज वैल्यू लेने के बाद ये इसमें भी एड्रेस कोई भी रखेगा अपने से ही। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम रखेंगे, ये हमने किया। इसमें हमने क्या किया, ए इक्वल टू हमने वैल्यू दे दिया 12 दे दिया, जैसा कि प्रैक्टिकल में मैंने उस क्लास में दिखाया था। बी इक्वल टू 4 दे दिया। सेम वैल्यू लेते हैं जिससे थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब इसमें क्या है, अब हम ये P1 में और P2 में ए और बी की वैल्यू को स्टोर करेंगे, एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम P1, अब यहाँ पे स्टार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्टार तो डिक्लेरेशन टाइम में हमने लिख दिया। ये डिक्लेयर होगा कि ये पॉइंटर है, P1 जो है तो पॉइंटर वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। तो अब ये पॉइंटर वेरिएबल ही माना जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि स्टार हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम ये चीज लिखते हैं तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 इक्वल टू m%, किसका एड्रेस रखना है, ए का एड्रेस रखना है। मैंने बताया था ना कि डिक्लेरेशन के स्टार यूज होता है, और एड्रेस रखने के लिए जब हम रखवाते हैं किसी पॉइंटर वेरिएबल में, हम एड्रेस रखवाते हैं तो हम m% का यूज लेते हैं। इसीलिए हम अभी तक यूज कर रहे हैं स्कैनर जो यूज करते हैं, तो उसमें हम एड्रेस में वैल्यू डलवा रहे होते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे P1 में हमने रख लिया और P2 में हमने रख लिया क्या, m%b। P2 में हमने रख दिया b। तो ये P1 में आ गया A का एड्रेस, P2 में आ गया B का एड्रेस। यहाँ पे आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए।
एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, और ये क्या है, एड्रेस ऑफ बी वेरिएबल। वेरिएबल तो इसमें एड्रेस आ जाएगा। तो जो ये 12 वैल्यू जहाँ जो मेमोरी में जिस लोकेशन जाके सेव होगी, उस वैल्यू को, उस मेमोरी के एड्रेस को दिखाएगा ये यहाँ पे P1 और P2। अब आप क्या करें, इसका सिंपल सा कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसका। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास कि हमने लिख दिया x इक्वल टू पॉइंटर P1 का मल्टीप्लाई पॉइंटर P2 -6। जैसा कि हमने अपनी थ्योरी वाले क्लास में जो ड्राई रन करके दिखाया था, वही इक्वेशन लिखा हुआ है। पॉइंटर P1 ये मल्टीप्लाई है, या इसके बीच में स्पेस, अगर ये एक साथ हम लिख देंगे तो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर हो जाएगा, तो इसलिए एक साथ नहीं लिखना है इसको, स्पेस लिखना है। स्पेस डलना जरूरी है, क्योंकि ये एक वेरिएबल हो गया यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो गया, और ये बीच में जो है ये मल्टीप्लीकेशन सिंबल है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और ये -6, यह क्लियर है ये। तो ये इस वैल्यू पॉइंटर P1 के वैल्यू, ये वैल्यू कि जो हम पॉइंटर P1 लिख रहे हैं ना, पॉइंटर P1 स्टार P1 लिख रहे हैं, इसमें जो है तो ए की का एड्रेस का वैल्यू आएगा, इसमें ए के एड्रेस का वैल्यू जो है तो 12 आ जाएगा। मतलब अगर हमने लिखा है क्या, सिंपल P1 लिखा है तो वो एड्रेस दिखाएगा, ए का एड्रेस दिखाएगा, और अगर हमने स्टार P1 लिखा है तो वो उसकी उस एड्रेस में जो वैल्यू होगा उसको दिखाएगा। तो ये क्लियर कर लो आप। ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा हमें स्टार का P1 का मतलब ए का वैल्यू दिखाएगा, उस एड्रेस में जो वैल्यू होगा उसको दिखाएगा वो। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसे P2 के लिए 6 -6 हमने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। अब दूसरा क्या है, y इक्वल टू पॉइंटर, सॉरी P4 लिख लेते हैं, जैसा कि हमने पहले लिखा था, P4 मल्टीप्लाई बाई माइनस पॉइंटर P1 डिवाइडेड बाई पॉइंटर P1, सॉरी P2 पहले होगा, P2 से हम P1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो P2 डिवाइडेड बाई P1, जो उसकी वैल्यू उस एड्रेस में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से P2 की एड्रेस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो P2 प्लस 10 कर दिया हमने, ये आ गया हमारे पास, ये ऐसा है, ये इसके साथ माइनस हो रहा है, मतलब सॉरी माइनस नहीं हो रहा है, ये जो वैल्यू आएगी इस माइनस के साथ चलेगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। अच्छा एक चीज़ और क्लियर करते हैं, अभी हम एक बार प्रिंट एफ करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसके इक्वेशन के पहले ही दिखा देते हैं। तो प्रिंट एफ सभी वैल्यू को दिखा देते हैं, वैल्यू ऑफ ए प्लस टू %t ए, ये ए का वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। फिर ये बी का दिखा देगा, तो मतलब 12 और 4 दिखा देगा, यहाँ पे 12 दिखाएगा ए के लिए, बी का 4, सिंपल है, हर जगह हम करते आ रहे हैं। अब क्या है, अब हमारे पास जो है तो एड्रेस दिखाना है हमको, क्या दिखाना है, न्यू लाइन करते जाइए आप, इसको न्यू लाइन हर जगह लिखते जाइए, न्यू लाइन हर जगह लिख लीजिए, न्यू लाइन, न्यू लाइन
तो ये न्यू लाइन हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, हम एड्रेस दिखा देते हैं, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे, क्योंकि ए का एड्रेस कहाँ पे है, P1 में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1, और यहाँ पे हम लिख देंगे %d की जगह पर U। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एड्रेस ऑफ बी, देखिए आप, सॉरी, बी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं P2। अब देखिए आप, ये एक ये भी हो गया आपका, यहाँ पे हो गया। अब हम एक चीज और कर लेते हैं, ये *P1 भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, एड्रेस ऑफ ए, इसका क्या लिखते हैं हम, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए बाय पॉइंटर एड्रेस P1, वैल्यू ऑफ बी बाय पॉइंटर एड्रेस P2। अभी हमारा डी हो जाएगा। फिर से हम इसको क्या करें, डी कर दें, और इसको हम कर दें P1 स्टार, P2 स्टार। तो ये हमने तीनों चीज दिखा दी आपको, ठीक है ना। अगर आप इसको एड्रेस दिखाना चाहते हो तो दिखा भी सकते हो, वैसे भी %a डाल करके भी। अगर आप पहले आप इतना इतना केवल रन करके देखते हैं कि इसको कैसे ये दिखा रहा है, कोई एरर तो नहीं है। तो आप ये देखिए, सबको देखिए आप, ये बारी बारी। वैल्यू ऑफ ए, तो हमने ए में डाला था 12 आ गई वैल्यू। वैल्यू ऑफ बी 4 आया वैल्यू, हमने 4 डाला हुआ है। एड्रेस, एड्रेस इसका जो है, तो ए का एड्रेस इसने ये ले लिया जो एड्रेस है, क्योंकि P1 में हम उसका एड्रेस स्टोर कर दिए हैं। आप ये देखिए, इसमें ये वाली लाइन है, यहाँ पे आप P1 देख रहे हैं, आप P1 की वैल्यू देखिए, तो P1 की वैल्यू ये दिख रही है, एड्रेस दिख रही है, और P2 की वैल्यू ये वाली एड्रेस है, जो कि बी का एड्रेस है। फिर है आपका, आप देखिए यहाँ पे तीसरा प्रिंट अपन ने लगाया है, किसके लिए, वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू ऑफ ए बाय पॉइंटर एड्रेस। तो वैल्यू ऑफ ए बाय पॉइंटर एड्रेस P1, पॉइंटर का जो एड्रेस है, हमने P1, हमने देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, हमने *P1 लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू है ये, जो हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे 12 होगा, 12 4 इस तरीके से आएगा। एड्रेस के साथ हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, एड्रेस का वाला, एड्रेस का भी कैलकुलेशन होता है, वो मैं आगे बताएंगे, लेकिन ये अभी जो है तो एड्रेस से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे, ये सारी क्लियर हो गई है आपकी वैल्यू। अभी एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे न्यू लाइन डबल कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको अलग अलग प्रिंटफ का। लाइन, न्यू लाइन दो, ये भी न्यू लाइन कर देते हैं, न्यू लाइन। इसको हम दोबारा रन करते हैं, तो आप देखिए इसका, ये देखिए बन के आ गया, तीनों के अलग अलग, तीन हमने प्रिंटफ लिखा है, तीनों के अलग अलग सेट आ गए। एक में हमने वैल्यू ऑफ ए देखा, वैल्यू जो कि सिंपल इनपुट करवाया हुआ है वो आ गया हमारे पास। ये तो इसके सामने रखते हैं, तो ये A1 A2 की, A1 B1 की वैल्यू आ, एक ए की और बी की वैल्यू आ गई। फिर हमने लिखा किसका, ये चीज है, इसके सामने रखते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, सॉरी, हाँ,
एड्रेस ऑफ ए आ गया, वैल्यू ऑफ ए तो देख लिया था हमने एड्रेस। तो A1 और ए और बी का एड्रेस हमने P1 P2 में रखा था, तो वो दिखा दिया P1 और P2 का। फिर हमने दिखा दिया वैल्यू ऑफ ए बाई पॉइंटर एड्रेस P1, तो पॉइंटर एड्रेस स्टार लिख लिया हमने। तो इस तरीके से ये आपका वैल्यूज दिखने लगा। इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे भी लिखते हैं, आपको एक चीज और बता दूं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे हमने P1 P2 में वैल्यू डलवाया ना M% के साथ, अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें डायरेक्टली, यहाँ पे लिख दें, ठीक है ना, और एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे लिख दें M% ए, M% ए, P1 नहीं लिख रहे हैं हम, P1 P2 नहीं लिख रहे हैं, एड्रेस ऑफ %b, एड्रेस ऑफ डायरेक्ट एड्रेस, इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस ऑफ ए, डायरेक्ट, हम किसी वेरिएबल के साथ नहीं ले रहे हैं, एक उसी के साथ ले रहे हैं, % ए और बी के साथ। अब वो देखिए आप यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू और एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू, मतलब P1 को हमने वैल्यू असाइन किया है केवल, P1 P2 को, वो हम डायरेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं एड्रेस के साथ। तो ये आप ये मान के चलिए, मैं बेसिकली क्या बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पॉइंट स्टार की का मतलब और M% का मतलब बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, M% का। तो स्टार में हम क्या करते हैं, स्टार में हमारी क्या आती है, स्टार में हम उसको एक्सेस करते हैं एड्रेस के थ्रू, एड्रेस के थ्रू हम वैल्यू को एड्रेस करते हैं ये, और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन M% के साथ हम क्या करते हैं, एड्रेस कंटेन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी लिखा है, यहाँ पे P1 P2 लिखा है सेम चीज है दोनों का। तो यहाँ पे हम P1 P2 ना लिख करके, यहाँ की हमने असाइनमेंट करवाया है, असाइनमेंट लगाया है, तो असाइनमेंट का यूज करें या ना करें, यहाँ पे हमारा यूज हो जाएगा। क्यों हम कर रहे हैं असाइनमेंट का, क्योंकि हमें P1 P2 को यहाँ पे हम कैलकुलेशन करवा रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करवाना है तब भी हम करवा सकते हैं, लेकिन हमें P1 और P2 को कैलकुलेशन करवाना है, तो इसलिए हमें, क्योंकि उसके एड्रेस के वैल्यूज के साथ हम उसके मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम तो डायरेक्ट यहाँ पे ए और बी भी लिख सकते थे, P1 और P2 की जगह पर ए और बी भी लिख सकते थे, लेकिन हम केवल आपको दिखाना चाहते हैं कि पॉइंटर काम कैसे करता है। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब आगे हमारा क्या है, इसकी जो कैलकुलेशन हो रही है, इसकी जो कैलकुलेशन है ये क्या है, जैसे स्टार P1 है। अब स्टार P1 देखिए आप, स्टार P1 कहाँ पे, लास्ट वाली वैल्यू है ना, लास्ट की वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर बाय एड्रेस। तो P1 की और P2 की, तो P1 है 12 और P2 है 4। तो आप कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट करते हैं, अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आप देखिए कि 12 है, तो P1 स्टार P1 क्या हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 -6, ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 4 -6 इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 48 हो गया। 12 4 जा 48 -6, तो 48 -6 कितना हो गया 42। तो ये हमारा x का जो वैल्यू हुआ तो 42 हुआ जा करके, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए y का, देखिए आप यहाँ पे, तो y के लिए क्या लिखा है 4, पहले 4 आपको लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाई, तो मल्टीप्लाई लिख लिया आपने, मल्टीप्लाई लिखा आपने, मल्टीप्लाई किया, और इसमें है माइनस, ये P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू हमारी कितनी है 4 है, तो 4 -4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका जो है -4 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे जो है 12, और यहाँ पे +10 कर देंगे,
इसका जो पूरा कैलकुलेशन होगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 9 जा करके बनती है। तो ये कैलकुलेशन आ गया। अब इसका हम प्रिंटफ ले लेते हैं, प्रिंट ले लेते हैं कि कैसे चल रहा है ये। तो इसका आउटपुट ले लेते हैं हम। हमने लिखा है यहाँ पे, सॉरी, प्रिंटफ एक्स इक्वल्स टू परसेंट डी, वाई इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, ऐसे लिख लीजिए परसेंट डी, ऐसे अलग अलग लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन, वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स लिख देंगे। और यही चीज़ हम कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं बी के लिए या वाई के लिए, तो वाई आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्स और कैलकुलेशन ऑफ वाई दोनों की वैल्यू हम दिखा देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक और कैलकुलेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको हम, पॉइंटर P2, अब हम और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। पॉइंटर P2 इक्वल्स टू पॉइंटर P2 प्लस 3 और पॉइंटर P1 इक्वल्स टू पॉइंटर P2 माइनस 5। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये 5 आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, जेड। अब जेड का हम कैलकुलेशन लिखते हैं, जेड इक्वल्स टू पॉइंटर P1 मल्टीप्लाई बाई पॉइंटर P2 प्लस -6, -6, ये हमने लिख दिया इसमें इक्वेशन में। अब क्या करें हम इसमें, अब हम दिखा देते हैं वैल्यूज को। ये जेड की वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब वैल्यू को दिखाते हैं, तो हम पहले ए और बी, क्योंकि अभी हमारा ये जो ऑपरेशन हुआ ना यहाँ पे, इससे वैल्यू क्या हुआ, चेंज हुआ है ए और बी का भी। तो अब देखिएगा, अभी ए और बी की वैल्यू की 12 और 14 4 थी। अब देखिएगा इस ऑपरेशन के बाद क्या होता है। तो हमने लिख दिया क्या, प्रिंटफ, इसको लिख देते हैं ना, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये है हमारे पास, इसी एज इट इज हम कॉपी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये कॉपी हो गया। और एक हम लिख देते हैं जेड के लिए जो आउटपुट आना है, कैलकुलेशन ऑफ जेड, एंड यहाँ पे लिख दिया जेड। ये हमारा कैलकुलेशन के लिए हमने लिख दिया। अब देखिए आप इसको, हम इसको रन करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा गेट सी एस लॉग लिख देते हैं, समझ में आए। और अब देखिए आप इसको हम रन करते हैं। ये 3 लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही, ये 4 लाइन बेसिकली इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी आपको कैलकुलेशन ओके, थोड़ा सा मैं और ठीक कर देता हूँ इसको, न्यू लाइन डाल करके। तो न्यू लाइन ये लाइन तो है, देखते हैं फिर से। कैलकुलेशन ऑफ वाई, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, इसमें हमने नहीं डाला हुआ है तभी दिक्कत कर रहा है यहाँ पे।
न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, तो न्यू लाइन हो यहाँ हो गई, बाकी सब में हो गया। ठीक है, जेड में भी एक न्यू लाइन डाल देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है पर डाल देते हैं। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा दिख रहा है। क्लियर दिखे तो मैं एक्सप्लेन करूँ, तो अभी आप देखिए क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ये हमने पहले बता दिया, ये इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। चार चार जो ब्लॉक्स हैं मैंने बता दिया था। अब कैलकुलेशन ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, हमने कैलकुलेशन कहाँ पे किया, एक्स और वाई को यहाँ पे किया है। ठीक है, तो हमने बताया था आपको, ये देखिए 42 आ रहा है, कैलकुलेशन किया तो इसको मैंने बताया था आपको, एक्सप्लेन किया, तो आपको आ गया 42, और इसको हमने पूरा कैलकुलेट किया तो इक्वल टू 9 आ गया। और जो अब जो वैल्यू है, हमने यहाँ पे एक्स वाई दिखा दिया इसको। अब जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए चेंज कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंटर टू में, पॉइंटर टू मतलब बी, बी का एड्रेस है, तो बी का एड्रेस अभी क्या था, 4 था, अब 7 हो गया। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे बी का एड्रेस 4, बी की वैल्यू 4 थी, अब यहाँ पे बी की वैल्यू 7 हो गई, जबकि हमने बी को डायरेक्टली असाइन नहीं किया कोई वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए मैजिक, यहाँ पे मैजिक हो रहा है, क्या एड्रेस के साथ हम इसको वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो आप देखिए P2 में जो बी का एड्रेस रखा हुआ है, उस एड्रेस वैल्यू में जो उसका वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया 4 और +3। बी का एड्रेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने कहाँ पे लिखा है, P1 P2 ये है, तो एड्रेस दिखाने के लिए है, ये है ये चीज P2, वैल्यू ऑफ बी बाई पॉइंटर एड्रेस। तो पॉइंटर एड्रेस क्या है हमारा, स्टार P2 है, तो स्टार P2 हमने लिखा हुआ है, तो P2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे, जो है तो 4 है, 4 आ रही है, देखो आप यहाँ पे ये है वैल्यू ऑफ एड्रेस बाय P2, तो 4 है, तो 4 + 3 इक्वल टू 7 हो गया। यहाँ पे आप कमेंट लिख दीजिए 4 + 3 इक्वल टू 7, तो ये इसका आउटपुट आएगा, फिर P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब P2 मतलब B की वैल्यू चेंज हो गई, तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा B इक्वल टू 7, चेंज वैल्यू हो, वैल्यू चेंज हो गई बाई एड्रेस। ठीक है ना, ऐसे ही P1 में देखिए आप, P1 में क्या है, P2 माइनस P2 - 5, अब P2 की वैल्यू क्या आ गई, पहले 4 थी, अब ये कैलकुलेशन होने के बाद P2 का वैल्यू जो है, मतलब B की वैल्यू जो है तो चेंज हो गया, 7 हो गया, तो 7 - 5, तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2, मतलब वैल्यू दोनों ओवरराइड हो गए, ए की वैल्यू हो गई क्या, 2, ए की वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे आप देखिए, जबकि पहले क्या था, पहले था हमारा 12 था, अब क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये जेड की वैल्यू देखिए आप, यहाँ पे जेड कैसे चलेगा, अभी आप देखिए यहाँ पे जेड को, तो जेड की वैल्यू क्या है, P1 की कितनी वैल्यू हो गई, अब P1 की वैल्यू हो गई 2 स्टार P1, यहाँ पे आप स्टार P1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो स्टार P1 की वैल्यू हो गया 2, 2 हुआ, मल्टीप्लाई बाई क्या है, मल्टीप्लाई बाई P2 हो, P2 कितना है, 7 है, तो 7, और फिर क्या लिखा है, -6, -6, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट होने के बाद कितना आएगा, 14 - 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब जेड की वैल्यू 8 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया, ये हमने ए की वैल्यू फिर से प्रिंट करवा दिया, ये ए की वैल्यू 2 आ गया,
हमने बी की वैल्यू प्रिंट करवा दिया, आप देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू भी प्रिंट करवा दिया, ए की वैल्यू भी प्रिंट हो गया, दोनों की वैल्यू प्रिंट हो गया यहाँ पे, और आपको ओवरराइडेड दिख रहे हैं। पहले हमारी बी की वैल्यू ए की वैल्यू 2 था तो 12 हो गया, बी का वैल्यू 4 था तो अब 7 हो गया, और उसका जो कैलकुलेशन जेड इज इक्वल टू निकल के आया वो 8 आया, वो 8 हमने लिख दिया। तो ये ऑपरेशंस आपको मैं भी करके दिखाता हूँ। अभी तो मैंने इसको आपको सीधा करके दिखा दिया कि कैसे कैसे चल रहा है। अब इसको डिबग करते हैं, डिबग करके देखते हैं कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है। तो हम इसको बंद करते हैं और ये डिबगर स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे एक को रख देना है ब्रेक पॉइंट। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया, हाँ चालू हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें। तो ये जो है हमने मिनिमाइज कर लिया इसको। अब देखिए इसमें वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये हमने वैल्यू डाल दिया है, ये मतलब इनिशिएट कर दिया है, लेकिन अब ये हो नहीं रहा। अब यहाँ से हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया इसका वेरिएबल्स के, अभी यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। अब जैसे हमारे आगे बढ़ेगा ये, हमने पॉइंटर यहाँ रखा, लेकिन कंट्रोलर जो कंपाइलर कंट्रोलर होता है वो यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर दिया, वैल्यू यहाँ से असाइन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टेप इनटू करते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको और समझ में आए। हाँ, तो हम इसको स्टेप इनटू करते हैं। नेक्स्ट लाइन ये हमने, तो ये देखिए सारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। देखो ये मतलब गार्बेज वैल्यू, देखो अभी ये देखो आप यहाँ पे मेमोरी की वैल्यू कैसे ले रहा है, ये देख रहे हो आप, ये हेक्साडेसिमल में ले रहा है बेसिकली। तो ये गार्बेज वैल्यूज हैं मेमोरी के, और ये इनके भी वैल्यू जो है ए बी के जो है, तो ये भी सारे गार्बेज वैल्यू हैं। अब जैसे जैसे हम वैल्यू असाइन करते जाएंगे, जैसे ए की वैल्यू असाइन हो गई जो हाथ पे आ गया अब 12, ऐसे ही बी की वैल्यू हम करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन करते हैं, तो गया बी की वैल्यू भी 4 असाइन हो गया। अब देखिए अभी P1 की वैल्यू क्या दिख रही है और P2 की वैल्यू अभी आप यहाँ पे चेंज कर होते हुए देखेंगे आप। तो नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में आ गया आपका P1 के वैल्यू एड्रेस, और नेक्स्ट लाइन में उसके P2 का एड्रेस, ठीक है ना। ये एड्रेस चेंज हो गया, उसमें हेक्साडेसिमल वाले हैं। अब जब दोबारा ये जो दिखाएगा वहां पे वो दूसरे डेसिमल उसमें दिखाएगा, दूसरे फॉर्मेट में दिखाएगा, यू करके हमने दिखाया ना, तो उसके फॉर्मेट में दिखाएगा। तो ये देखिए अब ये P1 की वैल्यू है, एड्रेस है, ये P2 का एड्रेस है, इन्हें रख लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन करते हैं, वैल्यू ऑफ 12 जो है तो दिख रहा है। अभी हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन करते हैं, तो वैल्यू ऑफ 4 दिख रहा है, ये दोनों प्रिंट हो गए हैं। अब हम हमारा %A %B इसकी एड्रेस दिखाएंगे हम, इसका जो है तो यू है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दिखेगी। तो ये एड्रेस दिखा दिया यहाँ पे ऑक्टल नंबर में, ये आपका आ गया। फिर आपका जो है, तो आगे गए हम, तो ये बी की वैल्यू भी दिखा दिया जो एड्रेस है, एड्रेस वैल्यू। और सेम चीज हमने इसमें P1 P2 ना यूज करके हम डायरेक्ट एम्परसेंड लगाया तो आ गया वैल्यू। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको P1 और P2 के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो आप देखिएगा नेक्स्ट लाइन, तो आपको ये दिख रहा है सेम एड्रेस दिख रहा है, देखो। तो ये आपके जो है एड्रेस ए और एड्रेस बी की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए इसका जो है तो, हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए आप इसको, वैल्यू ऑफ अ वैल्यू ऑफ ए बाई पॉइंटर एड्रेस P1। तो बाई पॉइंटर एड्रेस के थ्रू हम वैल्यू निकाल रहे हैं, हम ए को डायरेक्ट ना लिख करके हम पॉइंटर एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आ गई, ये वाला रीड कर लिया। इसके बाद हमने स्टेप इनटू किया, तो ऐसे ही बी की वैल्यू भी निकाल दिया उसने। फिर हमने क्या किया,
नेक्स्ट लाइन किया, ये कैलकुलेशन हो गए। अब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई है, यहाँ पे एक्स की और वाई की। तो हमने कहा क्या कर रहे हैं, एक्स को भी प्रिंट कर दे रहे हैं और वाई को भी प्रिंट कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ एक्स को भी प्रिंट कर दिया, वाई को भी, जो उसकी वैल्यू कैलकुलेशन होकर के आई है ये यहाँ पे जो है एक्स और वाई की। अभी जेड 0 है तो जेड को क्या करेगा, आगे हम ले चलेंगे। अभी आप देखिए P1 और P2 ऐसे हैं, आगे चलते हैं तो कैलकुलेशन हुआ उसका, तो ए की वैल्यू हो गई 2 और बी की वैल्यू हो गया 7। हमने ए और बी यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे देखिए, लेकिन वैल्यू चेंज हो गया, ए की वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 7 हो गया। यहाँ पे हमने, क्योंकि पहले हमने बी की वैल्यू चेंज किया, तो पहले बी का वैल्यू चेंज हो चुका, उसके बाद ए का वैल्यू चेंज हुआ, तो ये रेड दिख रहा है अभी रिसेंट चेंजेस में। अब देखिए जेड की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, 0 पहले था अब 8 हो गया यहाँ पे। अब इनको सबको ही प्रिंट करके दिखा देगा, तो ये इस तरीके से दिखा दिया। अभी जेड की वैल्यू दिखाना है तो एक और नेक्स्ट लाइन, तो ये जेड की वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ पे ये कैसे दिखा रहा है पूरा। जब हमने अभी देखा था उसमें एग्जैक्ट करके देखा था, उसी तरीके से है। हमने अभी वो करके देखा था ना, इसका ड्राई रन करके देखा था, बताया था। तो एग्जैक्ट वही चीज़ें आ रही हैं जो मैंने अपने ड्राई रन में दिखाया था, अपने थ्योरी वाले क्लास में बताया था कि ऐसे ऐसे ये रन होता है। तो सेम एज इट इज़ वही है, एड्रेस बस चेंज है, क्योंकि मैंने बताया था एड्रेस चेंज हो सकते हैं, हर बार रन करेंगे हर बार एड्रेस चेंज होगा। तो ये क्योंकि ये एड्रेस इसने एक्योपाई कर लिया है, ए के थ्रू ये एड्रेस एक्योपाई है और बी का एड्रेस ये भी एक्योपाई है, तो इसलिए ये थोड़ा सा चेंज होते रहता है। जब हम दोबारा रन करेंगे तो उसका वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये मुझे जो मेरे को बताना था ये आपका हो गया। अभी हम इसको रन करते हैं, फिर से हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो अभी एड्रेस फिर से वही ले लिया है, लेकिन जब हम कल रन करेंगे तो हो सकता है कि कोई दूसरा एड्रेस हो। हम शाम को 1 डेढ़ घंटे बाद करें तो फिर से दूसरा एड्रेस हो, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस या मेमोरी। जो जितने एप्लीकेशन खुलेंगी, अगर किसी दूसरे ने इस मेमोरी एड्रेस पर एक्योपाई कर लेगा तो फिर वो दूसरा एड्रेस जो खाली स्पेस होगा उसका एड्रेस निकाल के लाएगा वो। तो इस तरीके से चेंज होते रहेगा, हर लैपटॉप में हर कंप्यूटर में ये अलग अलग एड्रेसेस आएंगे। तो ये है एक प्रैक्टिकल, सिंपल सा प्रैक्टिकल जो मैंने आपको पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना, उसके कैलकुलेशंस करवाने, ये होते हैं। तो बेसिकली ये हम यूज करते हैं कई बार, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस, इस तरीके से। तो ये वैल्यू के थ्रू हम कॉल कर लें या रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस इसको एड्रेस मतलब रेफरेंस, तो रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर लें, इस तरीके से ये होता है इसका। तो मैंने इसको जैसे कि आपको बताया कंप्लीटली, ये समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक चीज़ बताया इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के इसमें मेरे को बताइएगा किस लाइन में समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और उसमें हम थोड़ा सा और भी थ्योरी पढ़ेंगे पॉइंटर के, और उसके बाद हो सकता है कि एक मिसलेनियस पॉइंटर प्रैक्टिकल और बना के बताऊं मैं आपको, तो जिससे आप लोगों का वो कंसेप्ट सारी की सारी क्लियर हो जाए। तो गाइज थैंक यू, तब तक के लिए बाय।